आज हम लोग हैड का प्रयोग सीखेंगे। हैड का प्रयोग भूतकाल में यानी पास्ट टाइम में इसका प्रयोग होता है। इसका मुख्य हिंदी होता है पास था या रखता था, यानी कि भूतकाल में बीता हुआ समय में किसी के पास कुछ था या रखता था उसके बारे में हैड का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। इसका प्रयोग जितने भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड का प्रयोग होता है। आइए पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। वाक्य में दिया हुआ है मेरे पास घर था। आई, मैं का आई होता है अंग्रेजी। आई के साथ हैड का प्रयोग है, सभी के साथ हैड। आई हैड अ हाउस, आई हैड अ हाउस, मेरे पास घर था। इस तरीका से पॉजिटिव सेंटेंस बनाया जाता है। अगला है उसके पास एक किताब था, तो ही हैड अ बुक, ही हैड अ बुक, उसके पास एक किताब था। अगला वह एक कार रखता था, ही हैड अ कार, ही हैड अ कार, वह एक कार रखता था या उसके पास एक कार था। अगला है तुम्हारे पास धैर्य था, यू हैड धैर्य, पेशेंस, यू हैड पेशेंस, तुम्हारे पास धैर्य था। अगला है राम के पास सच्चाई था, राम हैड ट्रूथ, राम हैड ट्रूथ, राम के पास सच्चाई था। अगला है आपके पास कलम था, यू हैड अ पेन, यू हैड अ पेन, आपके पास कलम था। तो पॉजिटिव सेंटेंस इस तरीका से बनाया जाता है। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का रूल है कि नेगेटिव सेंटेंस में हैड खत्म हो जाता है। इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। देखिए वाक्य में दिया हुआ है मेरे पास घर नहीं था, आई, उसके बाद डिड नॉट हैव लगाएंगे। आई डिड नॉट हैव अ हाउस, आई डिड नॉट हैव अ हाउस, मेरे पास घर नहीं था। इस तरीका से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। अगला है उसके पास एक किताब नहीं था, ही डिड नॉट हैव अ बुक, ही डिड नॉट हैव अ बुक, उसके पास एक किताब नहीं था। अगला है वह एक कार नहीं रखता था, तो ही डिड नॉट हैव अ कार, ही डिड नॉट हैव अ कार, वह एक कार नहीं रखता था। अगला है तुम्हारे पास धैर्य नहीं था, यू डिड नॉट हैव पेशेंस, यू डिड नॉट हैव पेशेंस, तुम्हारे पास धैर्य नहीं था। अगला है राम के पास झूठ नहीं था, राम डिड नॉट हैव फॉल्स, राम डिड नॉट हैव फॉल्स, राम के पास झूठ नहीं था। अगला है आपके पास कलम नहीं था, यू डिड नॉट हैव अ पेन, यू डिड नॉट हैव अ पेन, आपके पास कलम नहीं था। तो नेगेटिव सेंटेंस इस तरीका से बनाया जाता है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका रूल है कि सेंटेंस में सबसे पहले डिड का प्रयोग होगा, डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड खत्म हो जाता है, जिस तरीका से नेगेटिव सेंटेंस में खत्म हो गया था उसी तरीका से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में खत्म हो जाएगा। रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। वाक्य है क्या मेरे पास घर था, तो सबसे पहले डिड लगाएंगे, डिड आई, इसके बाद क्या होगा हैव, डिड आई हैव अ हाउस, डिड आई हैव अ हाउस, क्या मेरे पास घर था। अगला है क्या उसके पास एक किताब था, डिड ही हैव अ बुक, डिड ही हैव अ बुक, क्या उसके पास एक किताब था। अगला है क्या वह एक कार रखता था, डिड ही हैव अ कार, डिड ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार था या क्या वह एक कार रखता था। अगला क्या तुम्हारे पास धैर्य था, डिड यू हैव पेशेंस, डिड यू हैव पेशेंस, क्या तुम्हारे पास धैर्य था। अगला है क्या राम के पास झूठ था, डिड राम हैव फॉल्स, डिड राम हैव फॉल्स, क्या राम के पास झूठ था। अगला है क्या आपके पास कलम था, डिड यू हैव अ पेन, डिड यू हैव अ पेन, क्या आपके पास कलम था। तो इस तरीका से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो हम लोग आज हैड का प्रयोग सीख चुके। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।